फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी, एमपी पुलिस और ग्रुप डी एंड रेलवे की फ्री क्लासेज ओनली वन सक्सेस अड्डा पर बाय अमित कुमार। फ्रेंड्स, फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 830-593-2642 जहां आपको एसएससी जीडी, एमपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी की सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी के पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो पार्ट 3 जो है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ जीवधारियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन की तरफ बात करें तो उस दिन हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु। क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु। तो फ्रेंड्स, इन 5 पर आज हम आपको ज़्यादा डीप में ना जाते हुए शॉर्टकट में बताएंगे। शॉर्ट समरी मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से किस लेवल पे इसको शूट करोगे। एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा सेंटेंस एमपीएसआई में दिया हुआ था, तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आई, मतलब तकलीफ़ हुई। हमने कहा कि आप सबसे पहले ये कंटेंट को पकड़िए। कंटेंट मतलब क्या होता है कि आप उसकी भाषा पर मत जाइए। मैथ के सवाल भाषाई आधार पे होते हैं, जबकि जीके जो होता है वो रटते नहीं हैं। रटना खटना सब मना है। इसमें क्या हो, आप टिप्स देखो कि इसमें क्या पकड़ लें कि पूरा सवाल हो जाए। तो आज हम मोनेरा पे जो चर्चा करेंगे, तो मोनेरा में जो नोट्स बनता है, जिन शब्द में बैक्टीरिया का उल्लेख हो। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट में जहाँ बैक्टीरिया दिख जाए, चाहे साइनोबैक्टीरिया, अर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु जो भी दिख जाएँ आपको, वो सीधा सीधा आप मोनेरा पे टिक करना। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये बताइए कि साइनोबैक्टीरिया, अर्कीबैक्टीरिया ये किस जगत के पार्ट हैं। अब आप ढूंढते रहो ऑप्शन ए बी सी नन आर डी जे बी 1 ऐसा करता रहो। सबसे अच्छा तो बेस्ट तरीका है जब आपको साइनोबैक्टीरिया दिख जाए, अर्कीबैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया जहाँ भी दिख जाएँ तो आप आँख मूंद के मोनेरा पे टिक कर दीजिएगा। मतलब यह तंतुमय जीवाणु किसके अंतर्गत आएंगे? तो सदैव मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। कैसे? जिस शब्द के साथ आगे पीछे दाएं बाएं बैक्टीरिया दिखे, चाहे अर्कीबैक्टीरिया हो कि साइनोबैक्टीरिया हो कि तंतुमय जीवाणु हो, ये सभी जो होते हैं ना बेटा, ये मोनेरा के पार्ट होते हैं। किसके? मोनेरा के। अब एग्जाम में मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया और आपके सामने उन्होंने ये कुछ शब्द डाल दिया। उन्होंने ये शब्द का उल्लेख कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप क्या करोगे, जब आपके सामने इन शब्दों का उल्लेख हो गया तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। तो हमने कहा मोनेरा कैसे पकड़ोगे? तो मोनेरा पकड़ने का बेस्ट तरीका है कि जिस जगह पे साइनोबैक्टीरिया, अर्कीबैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया शब्द दिख जाना, आँख मूंद के मोनेरा पे आप टिक कर देना। ये हमारी गारंटी है कि आपको कोई नहीं फेल कर सकता। आगे मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा क्या होता है? विविध प्रकार के एक कोश की जीव आए थे। इसमें क्या होता है कि विविध प्रकार के एक कोश की जीव, जहाँ पर जिस शब्द के पीछे आपको दिख जाए कि क्या विविध प्रकार के एक कोश की जीव किसके अंतर्गत आते हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि विविध प्रकार के एक कोश की जीव किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताना वो आते हैं प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रकार के कौन से जीव आते हैं? तो सभी प्रकार के अर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ आप डालना मोनेरा। लेकिन जब आपके सामने बोले एक कोश की जीव, जलीय जीव मतलब जो जलीय जीव, यूकैरियोटिक जीव, जब यूकैरियोटिक जीव पूछेगा तो फिर आप कहाँ टिक करना? प्रोटिस्टा पर। ध्यान दीजिए, जिस शब्द के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी सेंटेंस में ये लिखा हो अर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया से सब जुड़ा हुआ शब्द जहाँ दिख जाए आप मोनेरा पे टिक कर दो। जिस शब्द में दे दे एक कोश की, स्टेटमेंट वो अच्छा खासा देते हैं, एक कोश की जीव, प्रायः यूकैरियोटिक जीव, एग्लिना। अच्छा, ये सब आपका क्या होगा? ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत है। मतलब जैसे अगर आपसे पूछा जाए पादप और जंतु के बीच स्थित, पादप और जंतु के बीच स्थित क्या होता है, तो आप क्या लिखना? एग्लिना। एग्लिना पादप और जंतु के बीच स्थित होता है। अच्छा, जब आपको ये 4-5 भाषा दिखे ना, आप धीरे से आप ऑप्शन टिक करना प्रोटिस्टा पर। ज़्यादा डीप में ना पढ़कर ज़्यादा शॉर्ट में और ज़्यादा समझ लेना बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन पादप आता है। पादप के विषय में आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इनमें सभी प्रकार के रंगीन मतलब बहुकोशिकी प्रकाश संश्लेषी जीव सम्मिलित किए जाते हैं। बहुकोशिकी प्रकाश संश्लेषी जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी। अब इसमें आप क्या कंटेंट देखोगे कि इसमें अगर आपको दिख जाए रंगीन बहुकोशिकी जीव प्रकाश संश्लेषी जीव किसके अंतर्गत आते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, तो आप क्या बोलोगे? भाई प्रकाश संश्लेषी जीव है ना,
तो जीव लगा दिया तो इससे थोड़ी ना दिक्कत है, क्योंकि वो बहुकोशिकीय रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव किसके अंतर्गत आते, तो आप प्लांट पे क्लिक करना, प्लांट। हाँ, अगर पूछा जाए कि शैवाल, मांस, पुष्पीय, अपुष्पीय ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप क्लिक करना कि ये आते हैं प्लांट के अंतर्गत, मतलब किसके अंतर्गत, पौधा के अंतर्गत। यह सभी प्लांट यानी पादप जगत के अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।